उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, बस मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा हम पहाड़ की खबरों को लेकर आते रहे हैं। हमारा मकसद होता है कि पहाड़ की जिन समस्याएं, परेशानियां या वहाँ की कोई भी गतिविधि आप तक पहुँचे। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो अपने संसाधनों से चलता है और एक समाज सेवक के तौर पर आपके लिए काम करता है। हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी स्कूलों में इस तरह के कई कार्यक्रम किए गए हैं। हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, अगर इसके पहाड़ी इलाकों की बात कहें तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों की कभी कमी नहीं रही है। और अगर हम सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और आज यही विकासखंड प्लान, बेरोजगारी और शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ और उसकी ये हालत और दशा ताज्जुब होता है। परंतु आज अगर हम देखें तो जो स्वतंत्रता सेनानियों को गढ़ रहा है, आज वहाँ पर नेता ज़्यादा हैं, समाज सेवक कम है। हम बात कर रहे हैं आज हमारे परसौली से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नारायण सिंह रावत। जी हाँ, आप परसौली रहने वाले हैं और आपने स्वतंत्रता संग्राम में अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। आपको बताते चले, परसौली स्वर्गीय नारायण सिंह रावत जी थोकदार थे। अगर हम बात करें गुजरू क्षेत्र की तो गुजरू क्षेत्र में कभी गढ़ हुआ करता था। कहा जाता है कि गुजरूगढ़ी में इन्हीं लोगों का राज था। जब अंग्रेज आए और यह ठकुरी प्रथा खत्म हुई तो इन्हें थोकदारों का दर्जा दिया गया और परसौली में ये लोग बसे। उसी परिवार में जन्मे स्वर्गीय नारायण सिंह रावत जी सामाजिक कामों में थे और जब देश की आज़ादी की बात आई तो वह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। काफ़ी उन्होंने कष्ट झेले होंगे। उनके बारे में हमने इतिहास जानने की कोशिश की, परंतु बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला। परंतु कहा जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छे सज्जन नेता थे, एक सज्जन इंसान थे और देश हित में हमेशा काम करते थे और हमेशा उन्होंने वहाँ पर लोगों को जागरूक किया। जिंदालू की स्थापना, जिंदालू के फाउंडर मेंबरों में से थे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नारायण सिंह रावत जी। जनता इंटर कॉलेज आज़ादी के बाद सरकार द्वारा उन्हें तामपत्र और स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन भी उन्हें दी गई। जिंदालू इंटर कॉलेज के आप संरक्षक थे जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। जनता इंटर कॉलेज किंगडोरी खाल की स्थापना 1956 में की गई थी, उसमें भी आपका काफ़ी बड़ा योगदान था। परसौली की आप ग्राम प्रधान भी रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे और आपको मेंबर साहब के नाम से जाना जाता था। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा उनकी परसौली से ही हुई। उनके बारे में बता रहे हैं उनके पोते कैप्टन राज दर्शन सिंह रावत से। देखिए रिपोर्ट। जन के आप पता च कि सारू देश जो अमृतोत्सव मना में स्वतंत्रता संग्राम को और स्वतंत्रता संग्राम में ये बारडोली क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम गुजरू पट्टी बात कर ला, नैनडांड ब्लॉक पौड़ीगढ़ वाले की थी, हम विष्णु सिंह रावत जी परसौली का, नारायण सिंह रावत जी परसौली का, तो शीशराम पोखरियाल जी बराता का, तो पान सिंह जी अशोकाडा का, तो थान सिंह जी बांगोगा का, बलवंत सिंह जी पातला का, तो मखराम जी जगदे का, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रहा है। नारायण सिंह रावत जी तो बहुत बड़ी भूमिका रहा है हमारा पहाड़ों में, कि उन यख में विनोबा भावेल जो भूदान एक चलाए हुए भी अपनी ज़मीन काफ़ी कुछ दान दिया। और वो एक बाद ये परंपरा आगे बढ़ाते हुए उनका पुत्र सचिन सिंह रावत जी जो कि फौज में छाए और वही परंपरा आगे ने बढ़ाया कि उन बड़ लड़का राज दर्शन सिंह रावत जी जो वो भी फौज में छे और अपुर दादाजी की तरह उन भी यख में एक नेक काम कर रहा है कि माँ डिफेंस अकेडमी के नाम से हम अकेडमी बना रहा है। हम उन दगड़ बात कर ला राज दर्शन सिंह दगड़ सिर्फ नारायण सिंह जी के विषय में क्या क्या जान दी वो और क्या क्या उन काम करी हुए जमान में कट कर दे बेटे। नारायण सिंह रावत जी को स्वतंत्रता संग्राम में तो आप था कद का जानकारी चाहिए कि थोड़ा बहुत आप था वो कथा सुनांदा वाला। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त तक दिन आप ये बात छेड़ मिथे जग तक जानकारी च ये सन 47 से पहले बात से पहले तो हमारा मकान जो खास करके 2 गाँव छे हमारा अशोकगढ़ और परसौली। ये गांव कई महीनों तक हमारा घर बंद रही और हमारा दादाजी और हमारे परिवार लोग गुपचुप तरीके से दाएं बाएं रहना चाहे।
जब तक मेरी जानकारी है कि हमारे जो अपना मकान है या हमारे जो क्वार्टर है और जो तिबेरी है लगभग 250 साल होगी। और वो एक इतिहासक बहुत बड़ी गवाह है। हमारा दादी ने मिथा बताए कि पिताजी ने बताए कि पूरा क्षेत्र में आज़ादी लड़ाई में ये पूरा इलाका बहुत ज़्यादा नाम लगाए। और ख़ासकर हमारे गांव से हमारे दादाजी ठाकुर नारायण सिंह रावत जी और ठाकुर विष्णु सिंह रावत जी। मेरी जब तक जानकारी ये कि दादाजी ने एक दिन बताई मिठाई कि अंग्रेजों ने बहुत लालच दिया हमसे कि आपको हम ये दे देंगे, आपको ये गांव दे देंगे, आपको ये खेती दे देंगे। यहाँ तक कि मैंने सुना कि रामनगर में भी वो कुछ ज़मीन दे रहे थे, लेकिन दादाजी ने आज़ादी के दीवाने थे। वो अपने मतलब दिल में भाव चाहिए कि हमारे अपर गांव से अलावा या अपर क्षेत्र या अपर देश से अलावा हम तक कुछ नहीं चाहिए। कि दादाजी की एक इच्छा चाहे कि मिलते देश की आज़ादी में एक छोटू सा भाग ले आई, लेकिन वो विचार चाहिए कि अगले आने वाली पीढ़ी देश सेवा में जाए। यही कारण से मेरा पिताजी, मेरा चाचा लोग और मेरा परिवार का भाई बंद लोग कई लोग फौज में गई। अब अगली पीढ़ी फिर हमारी पीढ़ी है तो वे भी हम लोग फौज में गो, सिर्फ यही भावना से देश के प्रति। आप 3 भाई फौज में छी। हाँ जी। फौज से मतलब 2 भाई रिटायर छी, एक वर्तमान में फौज में छ। 13 गांव में पूरी जमीन फुली छ। तो आप क्या बेहोश से देख दिए हमारे उत्तराखंड को, या क्या बेहोश से देख दिए आप वही जमीन को वो दांतकारी च विनोबा भाई जब ये भूदान गया चला है। लेकिन अब जो जमीन च वो एक विषय में क्या सोच दिया आपकी, वे थे दान ही समझने या वो एक तुम खोजबीन करना चाहो वापस? देखिए, खोजबीन करन अलग बात है, पर वह पर कोई काम करन वो अलग बात हुई है। बहुत दुख होने की जो हमारा पुरखुल हमारा बाप दादोल ये जमीन जायदाद था आबादकार, आज वो बहुत बुरी अवस्था में है। हम लोग अक्सर हम गवर्नमेंट पर या नेताओं पर उंगली उठा दें, जबकि उनको कोई कसूर नहीं आ रहा। हिसाब से कसूर क्या है, हम लोगों हमारा कूड़ा पूड़ा सब बांझ पड़ा चाहिए। ठीक है, नौकरी करना खड़ा बैठ जाना चाहिए, लेकिन साल 2 साल 1 साल में कभी ना कभी आओ। और जब तक जमीन का सवाल से जो बेचारा खाना चाहिए जो तो दिया वालू, चाहे भूदान में दिया चाहे कई तरीके से दिया। हम तो बोल दो कि चलो कह पेट में अगर 1 मुठियाना जाना में तो वैसे बड़ी बात कोई नहीं। वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हम लोगों को। और मैं कहता हूँ कि हमारा मी भी आज तक यकचुमी मी भी कहते नहीं छोड़ो, ठीक है, खाओ कमाओ पर आबाद रखो गाँव थे और जमीन जायदाद थे। जय बानी का बड़ी लड़ेकार। एक प्रश्न और कि एक शानदार करियर रहा है नारायण सिंह रावत जी को, स्वर्गीय नारायण सिंह रावत जी को, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे ताम्रपत्र भी मिलूँ था, फिर उनका लड़कों को भी सुविधा चाहे कई चीज़, और उनका नैन नेतृत्व भी सुविधा रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेना लोग। वे को कद का बेनिफिट आप लोगों को मिले या आप लोगों को कुछ बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? देखिए साहब, ऐसा है जब तक हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी है वो तो तामपत्र मिले, वो एक सम्मान है सरकार दिया। लेकिन मैं आप तक जानकारी दे दूँ, हमारे परिवार में चाहे मेरा पिताजी लोग हैं, उनका भाई बंधु है, या हम पीढ़ी से या वैसे अग्नि पीढ़ी, हमारे एक भी वह तामपत्र या दादाजी के नामक इस्तेमाल नहीं कर कि हम स्वतंत्रता सेनानी का वंशज हो। किला जय अदमल वर्षों तक आप देशक आज़ादी में लड़ाई में भाग लिया, अपना कूड़ा पुंगड़ा मतलब बर्बाद करी, वे हम फायदा नहीं उठाना चाहते। मैं कभी नहीं छोड़ू किला कि दादाजी ने एक किताब में मिल पाठ है कि कर्म करो और उसके बाद भूल जाओ। किसी भी इंसान को मुख से रोटी न छीनो, और यही हमारा पिताजी की धारणा चाहिए, और यही मेरी माता पिता विचार मेरा हम भी संदेश लोगों को चाहिए कि जो लोग करना चाहिए सिर्फ वो एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट है कि वही जमीन जायदाद है बेकार ना करो, बांझ ना करो, और न तो कोई ना कोई ले जाल। जन मैं आप बात थोड़ा बदली करना चाहूँ, जन आजकल हमें सुनना चाहिए कि भू कानून, अगर आप ये बताओ कि अगर मेरी जमीन जायदाद है या मेरा परिवार था अगर कोई छिन भिन करल तो कहीं रहा करनी चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोग आप माध्यम से कि जब भी हमारी जमीन या कई भी जमीन है वह था कृपया करके कई भी तरीके से आबाद रखो, तभी हमारे और हमारे गांव को देशक बाद में हमारे क्षेत्र को एक जब नाम वालू और कामयाबी मिले।
स्वतंत्रता संग काट दे बेटा एक बार। हाँ, हम सेनानी नारायण सिंह रावत जी को बहुत बड़ो नाम चाहिए, चाहे हम किनोड खाला स्कूल बात करो वही का स्थापना में भी ऊँ बहुत बड़ो योगदान रहा था। हम जनता इंटर कॉलेज जुंदलू बात करो गुजड़ूपट्टी में एम भी ऊँ बड़ो योगदान रहा, कि एक हम तक जानकारी चो जो हमार माथ स्कूल च वे था भी आबाद करण में बड़ो योगदान रहा। और आपल भी यख में अकेडमी बनायल तो ये था प्रेरणा आप दादाजी से लिंदो यो आइए आप स्वयं को विजन है। देखिए मेरा कोई विजन नहीं चाहिए, सिर्फ अपने क्षेत्र प्रति मेरा जो प्रेम भाव चाहिए वही कारण मैं यख हूँ। दूसरी बात, मेरा माता पिता जी ने एक बात बताई कि बेटा ये क्षेत्र में तुम्हारा दादाजी का जो नाम है और मेरा सबसे छोटा चाचा जी सुदर्शन सिंह रावत जी उनका जो नाम है वो एक नाम था, कोशिश करना छूँ एक जगह बोलते 1% वे पर लगी छूँ कि मैं उनको नाम थे ऊँच करूँ। किला हम लोग नहीं समझते ये चीज़ था, आज़ादी की लड़ाई क्यों होंगे वो तो कोई बेचारा जान सकती है। आज तो हम खुले वे माँ सांस लेना चाहो तो और जो शिक्षा दिया था वो एक पर हम काम करना चाहो। एक बात और मैं आप तो बतौल, आप इसे 3 साल पहले की बात से मैं खिरेर खाल में कहीं पास गया थे, वह कई शख्स बताई ये आज बरसों बाद तक बना कि वो आदमी थे वो स्कूल में नहीं पढ़ाना खड़ और आज वो शायद मेरे ख्याल से 90-95 साल की उम्र हुए वो आज भी वो श्रद्धा से दादाजी के प्रति उनको मतलब नमन कर दी कि अगर आज वो मिथा स्कूल में नहीं ले आता या मतलब कोई काम पर नहीं लगाता तो शायद मैं आज कख हों कोई पता नहीं। तब वह टाइम पर वो चीज़ सोनी का हम तो गर्व हों, पैसा अलग चीज़ लेकिन एक मन की शांति और सर ऊँचा करे जो ये इज्जत मिले। आज भी लोग हम लोग बोलते अरे बोले ठाकुर साहब का नाम चाहिए या नारायण सिंह साहब का या उधर मेंबर साहब बोले चाहे तब हम तक गर्व हों। तामपत्र और जो का काम है वो तो बहुत बड़ी बात, हम हाथ जोड़ दो खड़े, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक बड़ी चीज़ शिक्षा प्रति भी गांव थी या गांव गलिया का लोग थे या नई पीढ़ी था उनला पर जमन में शिक्षित करने की भी कोशिश कर कि मैं तभी आज कद के लोग आज बिछी कि जो दगड़ काम करना चाहे जन की कोई घोड़ा चरान चाहिए, कोई बल्दी चरान चाहे घर में, कोई और गाय भैंस देखना चाहिए या कुछ और काम करना चाहे। लेकिन वो आप एक ददिल भी इन बाल उखण की तुम स्कूल भी जाओ रे ना हो तो ददी की और दादाजी को तालमेल मतलब पूरी इन छा कि कख न कख क्षेत्र विकास होना चाहिए या सामाजिक दायर पर भी हमारा आदमी आगे ना आना चाहिए। उन दिमाग में यह बात का भी नहीं रहा है कि हम यूँ तो दबाए के रखला और यूँ फायदा उठला, ये पर क्या बोल रहा आप? देखिए इन जो मेरी जानकारी च ददिल पता है कि तेरा दादाजी आज़ादी की लड़ाई में बहुत कम घर में रहे तो पूरी जिम्मेदारी में पर आई है, 2 गाँव और 2 परिवार थे। तो ददिल वाल कि मेरे तुम्हारा दादाजी तो कभी नहीं छाड़ कि घर में ये नहीं चाहिए या ये नहीं करना, बस ये जो मेरा पर बच्चों तक शिक्षा दिया है चाहे अपना हो चाहे कोई भी हो कि बेटा अपना काम करो वे बात जा रहे स्कूल जाओ के वास्ते कि आज तुम पढ़ लिख ला तो बोल तुम्हारा नाम हो लो और गाँव का नाम हो लो। और वही शिक्षा मैं आप तो बताऊँ कि मेरी परिवार और मेरे माता पिता लिखने वाले कि बेटा तुम गाँव जाना छो, गाँव में निस्वार्थ भाव से काम करो और मैं कोशिश करना चाहिए। पर मैं अभी तक खैर मैं उनका रास्ता पता नहीं जा सकता जब तक आप बोले कि घोड़ा पर देखिए दूर दूर जाना आज़ादी की लड़ाई लड़नी साधन नहीं चाहिए तो वो एक तो घोड़ा ये बात है बोली कि जल्द जल्दी पहुँच जाए, दूसरे पर तो शौक चाहिए। बल्कि मैं मैं आप तो बताऊँ एक किस्सा चाहिए कि दादाजी जहाँ में चाह कॉल आप मकोटा नज़दीक तो कोई गरीब एक लेडी है वो प्रेगनेंट है अवस्था है तो दादाजी खुद उतर गई और वो था गाड़ी में वो घोड़ा में बिठाई और हॉस्पिटल तक लिए। ठीक है वो मिथा मिले वो बोला कि वो लेडी मिला, अब देखो बरसों साल की बात है, वही मिखन बोला कि बेटा तुम धन्य छो और हम तुम तब प्रणाम करो तो कि तुम इन पंसा कर लोग छो। तो तब हम तब बहुत खुशी हूँ। मैं आज बोलूँ मेरे ना तो दादाजी न ददिल न हैंग ददिल कभी भी ये विषय में कि हम कन के खोला आपक जो वॉइस ऑफ माउंटेन से बहुत काफ़ी दूर दूर नाम से मैं आपक माध्यम से एक छोटू सा संदेश देना चाहूँ। आज 15 अगस्त तक दिन जो वीर सेनानी जब हमारा दादाजी भी चार हमारा दूसरा दादाजी विष्णु सिंह जी भी चार की जो लड़ाई लड़ा अगर हम कोशिश कर ला तो मेरा
क्षेत्र के वासियों पर एक रिक्वेस्ट कि जदगा जमीन ज्यादा अच्छी, चाहे हमारा पोंगड़ा छी, चाहे हमारा मकान छी, चाहे हमारा काम धंधा छी, कृपया करके वह पर ध्यान दियो। हाँ, एक बात। दूसरी बात, जो उरकार आज मात बैठी के अगर हम नहीं करला तो मात बैठी को रोना वाला कि हमारा वंश क्या करना चाहिए। ये मेरे आप लोगों से जतका भी लोग छी 6 महीने में आओ, साल भर में आओ, अपने परिवार थे लाओ, अपने बेटी बारी थे लाओ, नात नातनी थे लाओ, उन लायक यक लायक दिखाओ। आज हम देखना छो लोग देवता बांट दी, लोग पोंगड़ा बांट दी, लोग मकान बांट दी, लेकिन एक आदमी रहना खंड जगह 2 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट जगह चाहिए। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।